नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी IQ। नाउ यहाँ पे है इंडिया का मैप और ये है सिक्किम। सिक्किम की आबादी है रफली 6,20,000 और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है। 3 कंट्रीज़ को ये देश बॉर्डर करता है, यहाँ पर चाइना, भूटान और यहाँ पर नेपाल। और इसके अलावा आप देखेंगे कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो चिकन स्नैक है उसके भी बहुत ज़्यादा करीब है सिक्किम। नाउ हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो सिंस 1947 सिक्किम एक प्रोटेक्टोरेट स्टेटस एंजॉय करता था अंडर द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, मगर 1975 तक ये इंडिया का प्रॉपर पार्ट नहीं बना। 1975 में सिक्किम में हुआ एक रेफरेंडम, लोगों से पूछा गया कि क्या आप इंडिया को ज्वाइन करना चाहते हैं। लोगों ने ओवरवेलमिंगली कहा कि बिल्कुल, वी वांट टू बी अ फुल फ्लेजेड स्टेट ऑफ इंडिया। और इसी तरीके से 1975 सिक्किम बन गया द 22nd स्टेट ऑफ इंडिया। अब देखिए यहाँ पे मेंशन करना होगा कि रेफरेंडम करके अगर कोई एरिया आपके देश का पार्ट बनता है और वो एरिया स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ऑब्वियसली बहुत ही बेसिक काम तो आप ये करोगे कि वहाँ पर रेलवे, रोड और एयर कनेक्टिविटी आप विद इन 10 to 15 ईयर्स कंप्लीट कर लो, चाहे उसके आसपास टेरेन कितनी भी डिफिकल्ट हो। मगर हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। 1975 से लेकर अब तक 2020 में सिक्किम तक एक भी रेलवे लाइन नहीं पहुंची। अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि शायद 2022 के दिसंबर महीने में, ऑलमोस्ट आप यहाँ पे कह सकते हैं कि 2023 में हम एक रेलवे लाइन पहुंचा दें टू सिक्किम। नाउ डिस्कस करते हैं कि प्रोजेक्ट का नाम क्या है यहाँ पर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी पर्सपेक्टिव, सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड करिए यहाँ पर स्टडी IQ एजुकेशन ऐप और यहाँ पे आप खरीद सकते हैं मेरा साइंस एंड टेक कोर्स। आप अगर जाएंगे किसी ऑफलाइन सेंटर में तो आपको आराम से फॉर इवन जस्ट 1 सब्जेक्ट पे करने होंगे 40 to 50,000 रुपीज, और वहाँ पर भी आपको सिर्फ एक क्लास मिलती है। इस कोर्स में आप बार बार लेक्चर सुन सकते हैं एंड आई हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ टॉपिक्स अंडर साइंस एंड टेक। सो डाउनलोड द स्टडी IQ ऐप एंड बाय द साइंस एंड टेक कोर्स टुडे। तो देखो, जो ये डेडलाइन है सिक्किम तक रेलवे लाइन पहुंचाने की, ये दी है रिसेंटली इंडियन रेलवेज। इन्होंने ये कहा है कि दिसंबर 2022 तक मोस्ट प्रोबेबली हम कनेक्ट कर देंगे सिक्किम को इंडिया के रेलवे मैप से। अब जो ये आइडिया है कि सिक्किम को जोड़ना चाहिए रेलवे से, ये शुरू हुआ था आज से 13 साल पहले। तो प्रोजेक्ट को बनने में ही इतना टाइम लग गया, फिर प्रोजेक्ट पर काम करने में ही हमको 13 साल लग चुके हैं। मोस्ट प्रोबेबली 2 साल और लगेंगे और ये प्रोजेक्ट एक रिकॉर्ड 15 साल में हमारा देश कंप्लीट करेगा। नाउ जो ये रेलवे लाइन है टू सिक्किम, एक टोटल ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 45 किलोमीटर लाइन है बिटवीन वेस्ट बंगाल टू सिक्किम। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है सिलीगुड़ी, ठीक है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये नेपाल है, ये है यहाँ पर भूटान और ये है यहाँ पर बॉर्डर बिटवीन वेस्ट बंगाल और सिक्किम। तो ये जो है सिवोक, इसको हम जोड़ेंगे टू रैंगपो। सो इवन दो टेक्निकली इस रेलवे लाइन से हम जोड़ पाएंगे सिक्किम को विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री, मगर ये रेलवे लाइन बेयरली सिक्किम की जो बॉर्डर है वहां तक पहुंचेगी। सिक्किम की जो पूरी स्टेट है वहां पर और रेलवे लाइन पहुंचाने में मोस्ट प्रोबेबली 10-15 साल अभी और लगेंगे। नाउ एक क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि इसमें इतना टाइम क्यों लगा। वेल देखिए, 2 रीज़न है, एक्चुअली 3 रीज़न आप कह सकते हैं। एक तो हमारे यहाँ प्लानिंग काफ़ी ख़राब होती है। कई प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया में जो आपने देखा होगा कि कई साल लग जाते हैं उनको बनने में। फिर दूसरी बात है फंडिंग। अब जाके हमारे यहाँ इतना बजट हो चुका है कि हम कोशिश करें कैसे प्रोजेक्ट्स हम कंप्लीट करें। फिर यहाँ पर फाइनल रीज़न है ट्रेन। जो यहाँ पर ट्रेन है बहुत उबड़ खाबड़ है, कई जगह यहाँ पर आपको ब्रिज बनाने पड़ेंगे, कई जगह आपको बनानी पड़ेगी सुरंग। तो बहुत ही मुश्किल से ये 50 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। इसमें ही आप अगर देखें तो 14 टनल्स होंगी इस रेलवे लाइन में, 5 होंगे स्टेशन जिनके नाम यहाँ पे आप देख पाएंगे, और 13 ब्रिज बनेंगे टू कनेक्ट वेस्ट बंगाल टू सिक्किम। अगर हम बात करें एयर कनेक्टिविटी की तो वो भी कुछ ही साल पहले पूरी हुई है विद सिक्किम। 2018 में आपको याद होगा, नवंबर 2018 में हमने कनेक्ट किया था सिक्किम को विद द रेस्ट ऑफ कंट्री विद द पैक्योंग एयरपोर्ट। ये पहला एयरपोर्ट था सिक्किम का। सो इससे आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर है, स्पेशली जो एरिया है नियर चाइना, वहां पर कनेक्टिविटी पे हमने कितना कम ध्यान दिया था इन द लास्ट मैनी ईयर्स। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये भी होगा कि जो ये रेलवे लाइन है बिटवीन वेस्ट बंगाल और सिक्किम, इसमें खर्चा कितना आएगा। वेल देखिए, टोटल एस्टिमेट अभी मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा बढ़ के आएगा। अभी के लिए पीयूष गोयल साहब ने यह कहा है कि जो हम मान के चल रहे हैं एस्टिमेट, इट इज़ अराउंड 4,085 करोड़ रुपीज़। तो काफ़ी एक एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री। और इसकी इंपॉर्टेंस के 2 रीज़न है। पहली बात तो देखिए, जिन लोगों ने वोट दिया था कि वो इंडिया को ज्वाइन करना चाहते हैं, एटलीस्ट हम उनको 2020 में रेलवे की जो कनेक्टिविटी है ये प्रोवाइड कर सकते हैं। दैट इज़ द लीस्ट दैट वी कैन डू। उसके अलावा जो चाइना की बॉर्डर है नियर दोकलाम, ये जो एरिया है, अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर रैपिड ट्रूप बिल्डअप करना है, लगातार यहाँ पे आर्टिलरी भेजनी है, सोल्जर्स डिप्लॉय करने हैं, तो उसके लिए देखो रेलवे लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कोशिश ये होनी चाहिए कि इवेंचुअली
ये रेलवे लाइन हम एक्सटेंड करके सिक्किम का जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है यहाँ पर भी हम पहुँचाएं। सो अभी के लिए सारे हमने एस्पेक्ट्स कवर कर लिए हैं इस वीडियो में। आई थिंक इस वीडियो का जो अगला पार्ट है ये मैं बनाऊंगा 2022 में। सो सी यू इन 2022। फॉर द टाइम बीइंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।